नमस्कार दोस्तों, मैथ्स IQ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैलेंडर। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं से हट कर के भी कैलेंडर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि पिछले 21 तारीख को मेरे भाई का जन्मदिन था। मैंने उससे पूछा, जब तुम्हारा बर्थ हुआ उस डेट को, मतलब 21 मई 1995 को कौन सा दिन था? उसने बोला मुझे गूगल करना पड़ेगा या मोबाइल देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना गूगल किए, बिना मोबाइल को कैलेंडर ओपन किए मैं आपको सरल भाषा में इस टॉपिक को समझाऊंगा और आपके सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, आपको पता है। और एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ये भी पता है। ये लीप ईयर हर चौथे साल आता है। लेकिन आपको पता है कि ये 366 दिन क्यों होते हैं? क्यों एक दिन बढ़ जाता है चौथे साल में? इसका रीज़न है दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, सबको पता होगा। लेकिन एग्जैक्ट जो फिगर है वो ये है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। अगर मान लीजिए कि पहले साल में 365 दिन 6 घंटे में पूरा किया, दूसरे साल में 365 दिन 12 घंटे, पहले साल के रिस्पेक्ट में कितना दिन पूरा करेगी? पहले साल के रिस्पेक्ट में 365 दिन 12 घंटे। तीसरे साल में पहले साल के रिस्पेक्ट में कितना करेगी? 365 दिन 18 घंटे। और चौथे साल में पहले साल की तुलना में कितना दिन में पूरा करेगी? 365 दिन 24 घंटे। इसी 24 घंटे को हम एक दिन बोलेंगे और इसको हम ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 366 दिन। और यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। फरवरी महीना लीप वर्ष का 29 दिनों का होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा जो पूरा खेल होने वाला है कैलेंडर का, वो होने वाला है ऑड डेज पर। ये ऑड डे क्या है दोस्तों? सुनिए, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मई का महीना है। मई का महीना 31 दिन का है। 31 दिन का है। इस मई के महीने में कंप्लीट वीक्स कितने होंगे? माने पूर्ण सप्ताह कितने होंगे? 4 होंगे। 4 पूर्ण सप्ताह, 7-7 दिन के जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। तो 7 चौक 28, बचे कितने? 3। यही जो बचा हुआ चीज है इसी को बोलेंगे ऑड डेज। क्लियर हुआ दोस्तों? आइए चलिए चलते हैं हमारे अगले की तरफ। तो दोस्तों, अगर हम 100 साल की बात करेंगे, 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। केवल यही चीज, बस आपको ये चीज आपको याद रखनी है। इस चीज को आप रट लीजिए। एक चीज ये है और एक चीज मैं और बताऊंगा। 2 चीज बस खाली आप रट लीजिए। 2 चीज रट लेने से आपको कैलेंडर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ऑड डेज इन 100 ईयर 5। 200 साल में कितना होगा? 5 दूना 10। अब इस 10 दिन में 7 दिन तो हमारा एक सप्ताह बना ना। 7 दिन को हटा दीजिए, जो एक वीक बन गया उसको निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा? 3 ऑड डेज। 300 साल में 5 गुणे 3 15। 15 में 2 सप्ताह बनेंगे, 7 दूना 14, एक दिन ऑड बन गया। 400 साल में 5 चौका 20। देखिए, इसमें मैंने एक जोड़ा है दोस्तों। एक इसलिए जोड़ा है कि हर वह साल जो 400 से डिवाइड हो जाए वह लीप वर्ष होता है। इसलिए हमको उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 400 लीप वर्ष होगा, सन 800 लीप वर्ष होगा, सन 1200 लीप वर्ष होगा, सन 1600 लीप वर्ष होगा, सन 2000 लीप वर्ष होगा, 2400, 2800, हर 400वां वर्ष लीप वर्ष होगा। इसके लिए मैंने इसमें एक जोड़ दिया, तो 21 हो गया। और 21 में कितने कंप्लीट वीक्स होंगे? 3। तो कितने ऑड डेज बचेंगे? 0। बस दोस्तों, यही हमारा पूरा का पूरा बैकबोन है कैलेंडर का। अब इसी चीज को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? जैसा कि मैंने पूछा था, मैंने अपने भाई से बोला था एग्जाम्पल। मैंने मेरे भाई से क्या पूछा था कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 21
5/1995, यही था ना तुम्हारा डे कौन सा था। दोस्तों पहला स्टेप क्या करना है, आपको 1995 में से एक साल घटा देना है, 1994, एक साल माइनस कर दीजिए। 1994 तक में कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखिए इसी 1994 को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए 1994 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 94, 1600 साल प्लस 300 साल प्लस 94 साल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1600 साल में कितने ऑड डेज होंगे, मैंने बताया था आपको 400 400 400 400 कितने होंगे 0। 300 साल में कितने होंगे, 300 साल में ऑड डेज कितने होंगे 1। अब देखिए 94 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो पहले बताइए 94 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। 94 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम इसको 94 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, 1 4, 4 तियां 12, तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 23 लीप ईयर होंगे, मतलब 23। और लीप ईयर में मतलब इसमें लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होंगे, प्लस 23 तो हो गए आपके लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने होंगे, 94 माइनस 23, 4 में से 3 जाए 1, 9 में से 2 जाए 7, तो 71 इंटू 1। दोस्तों ये 23 इंटू टू 71 इंटू 1, ये 2 और 1 का क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि एक साल में एक नॉर्मल ईयर में सी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 नॉर्मल ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं। कंप्लीट वीक्स मतलब 52 सप्ताह होते हैं और एक ऑड डे होता है, एक ऑड डे। आप देख लीजिए 365 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए आपका एक शेषफल बचेगा। और एक लीप ईयर में 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं। इसके लिए ही मैंने यहां पर 23 लीप ईयर हैं तो 23 इंटू 2 किया और 71 नॉर्मल ईयर 71 इंटू 1 किया, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 23 दूना 46 प्लस 71 प्लस 46, 6 1 7 और 7 4 11, और प्लस यहाँ पे एक इसको जोड़ देंगे, एक 300 साल वाला भी तो है, प्लस 1 है 118 ऑड डेज कब तक निकल गए, 1994 तक। ओके, अब दोस्तों ये बताइए कि 1 जनवरी 1995 से लेकर के 21 मई 1995 तक कितने दिन होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हम आराम से एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमने 1994 तक निकाल लिया, कितने ऑड डेज होंगे 118 ऑड डेज। अब देखिए इस 1 चाहे तो हम लोग 118 को भी 7 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 118 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 4 8, 7 6 42, कितना हुआ 6 ऑड डेज। कितना बचे 6 ऑड डेज। अब 1 जनवरी 1995 से 21 मई 1995 तक कितने दिन होंगे। देखिए 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 31 दिन, प्लस फरवरी कितना दिन का होगा 95, क्या है लीप ईयर है नहीं, तो 28 दिन ही होंगे। मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, और मई में 21 दिन जोड़िएगा आप, कितने दिन हो गए 8 1 9 1 10 और 1 1 11, हाथ में आए 2 1 3 3 6 3 9 2 11 3 14, 141 में कितने ऑड डे होंगे 141 डिवाइड बाई 7, 141 डिवाइड बाई 7 7 दूना 14,
तो 1 ऑड डे। देखिए दोस्तों, ये 1 ऑड डे और ये 94 तक 6 ऑड डेज, तो 6 + 1 7 ऑड डेज, 7 ऑड डेज। तो 7 से 7 को जब डिवाइड करेंगे, 7 से 7 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों एक चीज़ और समझ जाइए, अगर आपका आंसर 0 आता है तो ये संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, 3 आएगा तो वेडनेसडे होगा, 4 आएगा तो थर्सडे होगा, 5 आएगा तो फ्राइडे होगा, 6 आएगा तो सैटरडे होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम भी पता लगाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन लगाने के बाद हम इसको विराम देंगे। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, पहले हम लोग 1946 तक का काउंट कर लेंगे कितना ऑड डेज है। तो 1946 को कैसे लिखेंगे? 1600 + 300 + 46। 1600 में 0 ऑड डेज, 300 में कितने ऑड डेज? 1 ऑड डे। 46 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 46 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 धाम में 40, 11 चौक 44, तो 11 ऑड डे, 11 लीप ईयर होंगे। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 11 दूना 22 प्लस 11 लीप ईयर हैं 46 साल में, और बाकी 35 कितने हैं? ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो 35 ऑर्डिनरी ईयर में, एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, 35 में 35 × 1, टोटल कितना हो गया? 1 + 22 + 35 = 5 2 7 1 8 और 3 2 5 58 ऑड डेज। अब इस 58 को भी हम चाहें तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। कितना होगा? 7 8 56, 2 बचा, 2 ऑड डेज। 1946 तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक में कितने दिन होते हैं? तो देखिए, जनवरी कितने दिन की हुई? 31। फरवरी 1947, ये क्या लीप ईयर है? नहीं है। फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। मार्च, अच्छा हम लोग ये 1900, ये जो 47 है, इसको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं? दोस्तों अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। तो जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त में कितना दिन लेना है? 15 दिन। तो इसको जोड़िए, 8 1 9 1 10 11 12 5 17 7 हाथ में आया 1, 3 1 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22 227। इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 7 3 21, 7 3 21, 1 7, 7 दूना 14, 3 17, तो 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। तो 3 ऑड डेज इसका और 2 ऑड डे इसका, टोटल ऑड डेज कितना हुआ? ऑड डेज कितना हुआ? 5। तो दोस्तों 5 क्या होगा? मैंने बताया था ना आपको, 0 है तो संडे, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे। तो दोस्तों ये हमारा फ्राइडे होगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे होगा। हमने फ्राइडे के दिन स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है दोस्तों, तो मुझे बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।